हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विलियन के बारे में समझेंगे। विलियन के कंसेप्ट क्लियर करेंगे। बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी करा रहा हूँ, मैं आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी करा रहा हूँ और उस बोर्ड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है ना, आगे तो हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है ना, आप 20 मिनट केवल मेरी वीडियो देखो, केवल 20 मिनट, केवल 20 मिनट। ठीक है, तो आ जाइए, हम बात कर रहे हैं विलियन। चैप्टर का नाम क्या है? विलियन। विलियन का मतलब समझते हो? सॉल्यूशन। क्या होता है विलियन का मतलब? सॉल्यूशन। इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन? क्या होता है विलियन? हम बात करते हैं विलियन के बारे में। ठीक है, आपने नींबू का घोल पिया होगा। नींबू का घोल का मतलब समझ रहे हो? नींबू पानी पिया होगा, नींबू पानी। हमने एक कप लिया। क्या लिया? एक कप लिया। क्या लिया? एक कप लिया। ठीक है, एक कप लिया। क्या किया? एक कप लिया। ठीक है, कप में हमने जल ले लिया। जल ले लिया। ठीक है, जल ले लिया। ठीक है, जल ले लिया। हमने यहाँ भी क्या ले लिया? जल ले लिया। ले लिया जल या नहीं लिया? ले लिया जल। ठीक है, पर हमने क्या ले लिया यहाँ पर? जल ले लिया। जल का मतलब जल ले लिया। जल ले लिया। ठीक है, अब उसमें हम शक्कर भी तो डालेंगे, यानी कि चीनी भी तो डालेंगे। तो हमने यहाँ पर एक बीकर में क्या रखी है? चीनी रखी है। क्या रखी है? चीनी। इसमें क्या है? चीनी। अब मैं इस चीनी को क्या करता हूँ? इस जल में डालता हूँ। जल में डाल दिया। डाल दिया। ठीक है, जल में डाल दिया। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। ठीक है, डाल दिया। चीनी भी डाल दी हमने। किसमें डाल दी? जल में चीनी भी डाल दी। ठीक है, तो एक बात है, ध्यान से सुनना कि एक जल ले लिया और एक चीनी। हम नींबू शिकंजी बना रहे हैं और हमने इसको गोला। गोला और क्या बने? एक नींबू शिकंजी बन गई। ठीक है, एक नींबू शिकंजी बन गई। इसमें हमने क्या किया? एक नींबू शिकंजी बन गई हमारे पास, एक नींबू शिकंजी बन गई। ठीक है, जल और क्या, शक्कर मिलकर क्या बना ली? नींबू शिकंजी बना ली। ठीक है, नींबू शिकंजी। लेकिन यहाँ से ध्यान रखना कि विलियन क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे कि विलियन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, हमने क्या लिया? जल लिया। फर्स्ट बात क्या है? हमने जल लिया और उस जल में हमने शक्कर डाला। शक्कर डाली तो वो जो जल लिया ना, जल जिसको हम लेते हैं या जो अधिक मात्रा में होता है, जो अधिक मात्रा में जल ही लिया, अधिक मात्रा में शक्कर तो नहीं ले सकते जल से अधिक। क्या शक्कर को लिया जा सकता है? क्या नहीं लिया जा सकता? तो जो अधिक मात्रा में होता है, जो उत्पाद, जो प्रोडक्ट जो अधिक मात्रा में होता है, उसे बोलते हैं हम विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसको सोलवेंट। सोलवेंट। ठीक है, सोलवेंट। फिर जब हम शक्कर मिला रहे हैं, ये शक्कर मिलाई थी हमने, शक्कर, इसको बोलते हैं विले। जो विलायक में मिलता है, जो विलायक में मिल रहा है ना, जो विलायक में मिलता है, उसको बोलते हैं हम विले। क्या बोलेंगे? विले। ठीक है, पता है, विले और विलायक मिल जाएगा। मिल जाएगा और एक नया मिश्रण बनेगा। एक नया क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। एक नया मिश्रण बनेगा। नया मिश्रण बनेगा। तो जो नया मिश्रण बनाए, 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 उस मिश्रण को, उस मिश्रण को, उस मिश्रण को, उस मिश्रण को जो विले प्लस विलायक से मिलकर, विले प्लस विलायक से मिलकर, विले प्लस विलायक से मिलकर जो मिश्रण बनाए, जो मिश्रण बनाए, विले मिलाए, विलायक मिलाए और मिश्रण बन गया। जो मिश्रण बनाए उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम, ध्यान से सुनेगा, उसे क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनेगा कि उसे क्या बोलते हैं? विले प्लस विलायक को मिलाकर विलियन बनता है। क्या बनता है? विलियन। यानी कि सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। अब इसकी परिभाषा किस लिए कहें, टॉपिक भी डाल लीजिए, मैं आपको परिभाषा बोल के बताऊंगा, लिख लेना। ठीक है ना, ये विले, विले प्लस विलायक दोनों के मिश्रण को, विले प्लस विलायक दोनों के मिश्रण को, विले प्लस विलायक दोनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलियन। विलियन, विलियन, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, विलियन के बारे में हमने जान लिया कि विलियन होता क्या है।
ठीक है। अब चैप्टर को आगे कैसे बढ़ाएं, चैप्टर को आगे कैसे बढ़ाएं, वैसे विलियन तो पढ़ ही लिया, विलियन के बारे में चैप्टर के नाम के बारे में तो देख लिया, ठीक है, विलियन तो पढ़ ही लिया। अब विलियन की दूसरी परिभाषा दे सकते हैं। अब इसमें नींबू भी डालेंगे, सिकच्ची बना देते हैं हम, सिकच्ची बना नींबू भी डालेंगे, तो नींबू भी डाल दिया, लगभग एक पदार्थ तो जल हो गया, एक पदार्थ शक्कर हो गई, और एक पदार्थ क्या हो गया, नींबू हो गया। तीन, एक पदार्थ जल, एक पदार्थ शक्कर, और एक पदार्थ नींबू, ठीक है, तीन। तो हम ऐसे भी बोल सकते दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण विलयन कहलाता है, ठीक है। एक कंसेप्ट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर बात करते हैं हम, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, विलयन को आगे बढ़ाएं। क्या सभी विल्ले विलायक में मिल जाएंगे, या जल ले लेते हैं हम, क्या लेते हैं, जल, जल तो ले रहे हैं ना, तो क्या सभी विलायक, क्या सभी विलायक जल में मिल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते क्या करेंगे, ठीक है, हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, एक कंटेनर लिया, हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, ठीक है, कंटेनर लिया, एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या सभी टोस, क्या सभी टोस, क्या सभी टोस, रुको रुको रुको, ये हमने कंटेनर के अंदर क्या ले लिया, जल ले लिया, क्या ले लिया, जल ले लिया, जल ले लिया, जल ले लिया। क्या सभी टोस, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या सभी टोस जल में घुल जाएंगे, हाँ, आपका आंसर होगा हाँ घुल जाएंगे, हाँ घुल जाएंगे, क्या सभी टोस जल में घुल जाएंगे, क्या सभी, क्या सभी, क्या सभी, सभी द्रव, क्या सभी लिक्विड, क्या सभी द्रव जल में घुल जाएंगे, आपका आंसर भी होगा हाँ घुल जाए, हाँ घुल सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है कि क्या सभी गैसें, सभी गैस, सभी गैसें क्या जल में घुल सकती है, हाँ, आंसर कमेंट में दीजिए, ठीक है, आंसर कमेंट में दीजिए, क्या सभी गैसें जल में घुल सकती हैं, हाँ, क्या सभी गैसें जल में विलीन हो सकती है, क्या सभी गैसें जल में विलीन हो सकती है, आप सोचिए, आपका आंसर होगा नहीं, आपका आंसर होगा नहीं, लेकिन सभी गैसें जल में घुल सकती है, सभी गैसें जल में घुल सकते, कौन सी भी गैस हो जल में घुलेगी, सभी गैस जल में घुलेगी, ठीक है, सभी गैस। अब हम बात करेंगे, टॉपिक के ही हमारा, क्या सभी ठोस जल में घुल जाएंगे, क्या सभी ठोस जल में घुल जाते हैं, बात करेंगे सभी ठोस जल में कैसे घुलेंगे, हाँ, सभी ठोस जल में H2O, H2O में कैसे घुलेंगे, हाँ, बात करेंगे बहुत अच्छी तरह से, कौन कौन जल में घुलेगा और कौन कौन जल में नहीं घुलेगा, उसकी बात करेंगे अभी। आगे तो टोस की बात करेंगे, टोस, क्या सभी टोस जल में घुल जाएंगे, सभी टोस, सभी टोस जल में घुल जाएंगे, कौन कौन से टोस होते हैं, क्या सभी टोस जल में घुल जाते हैं, ठीक है। टोस, हम बात करेंगे टोस यानी कि सॉलिड, यानी कि सॉलिड, बात करेंगे टोस यानी कि सॉलिड, और हमको इस पात्र में जल है, इस पात्र में ये जल है H2O, इसको लिख सकते हैं हम HOH, 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 यहाँ लिखते हैं HOH। वो एक बात याद रखना कि जो जल के अणु, अब एक जल के अणु है वो यार तरल क्यों दिखता है हमें, तरल क्यों दिखता है, लिक्विड, क्योंकि जो जल के अणु होते हैं ना, जल के जो अणु होते हैं, जो जल के अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स